इस वीडियो में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो आपका है सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर आपके कुछ टर्म हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं और आप उन्हें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एंड यही फॉर्मूला सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों के अंदर। बस हुआ क्या है, वन आगे आ गया, आर पावर एन पीछे हो गया, तो सब और यही नीचे डिनोमिनेटर में भी कर दिया वन माइनस आर, बाकी सेम फॉर्मूला है। चाहे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं चाहे इसे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो और आप एस एन टर्म को ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। मतलब अगर 5 टर्म 6 टर्म जो भी ऐड करना है आप वहाँ तक ऐड कर सकते हैं, जिसमें ए आपका फर्स्ट टर्म है, आर आपका कॉमन रेशियो है, ठीक। और एन किस टर्म तक हम ऐड कर रहे हैं, 5वां 6वां, वो चीज़ आपका nth टर्म है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका हम डेरिवेशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और चलो देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो आपके पास जीपी में कुछ टर्म है, तो जीपी में टर्म किस तरह से होते हैं ये तो हम अच्छे से जानते हैं। समझ लो ए फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म ए आर हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपका ए आर स्क्वायर, अगला टर्म ए आर क्यूब। इस तरह से इसी मैनर में आपके टर्म बढ़ते जाएंगे और लास्ट टर्म होगा ए आर पावर एन माइनस वन। इस तरह से आपके पास एन टर्म रहेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ तो क्यों ना मैं इसे एक नंबर एस एन से डिनोट कर दूँ, जिसमें प्लस का साइन लगा देता हूँ, करेक्ट। प्लस प्लस एंड अप टू एन टर्म्स, इसे हमने ऐड करने की कोशिश की है। तो ये हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नंबर गिवन है, इसे मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अभी इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों LHS और RHS पार्ट में आप R से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आप बोलोगे सर ठीक है, एस आर इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो आर एस एन हो जाएगा। और अगर इसमें मैं आर का मल्टीप्लाई कराऊँ पूरे टर्म में, तो एक्चुअली में जो ए है वो हो जाएगा ए आर, जो ए आर है वो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और जो आपका ए आर स्क्वायर है वो हो जाएगा ए आर क्यूब। और इस तरह से सब पावर एक एक पावर सर आर पर बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पे आर एक भी नहीं था तो एक आर हो गया, यहाँ पर आर वन था तो इसके करस्पॉन्डिंग में आर टू हो गया, यहाँ पर आर थ्री था तो आर टू था तो करस्पॉन्डिंग में आर थ्री हो गया। तो यहाँ पर अगर ए आर पावर एन माइनस वन है तो सर इसको क्लियर है आर मल्टीप्लाई करने पे हो जाना चाहिए ए आर पावर एन। और वैसे ही मैं प्रैक्टिकली आपको मल्टीप्लाई करा के इधर दिखा देता हूँ। अगर एन माइनस वन है और मल्टीप्लाई करेंगे सर इस पर पावर वन होगी ए आर, और इस पे एन माइनस वन प्लस वन, और ये 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस वन क्यों हुआ, क्योंकि ये 1 पावर आपकी ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा ए आर पावर एन। तो आर मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा ए आर पावर एन, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट, अगर पहले से मुझे अगर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एस एन माइनस आर एस एन, करेक्ट। और एस एन पहले लिख लेता हूँ, तो एस एन क्या है, ए आर स्क्वायर एंड प्लस 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 ए आर पावर एन माइनस वन। माइनस का साइन लगाएंगे, इस सेकंड जो भी आपकी इक्वेशन है इसके सारे टर्म को नेगेटिव कर देंगे, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, ये नेगेटिव रहेगा सर, साइन आपका आएगा ए आर पावर एन माइनस वन, और उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, ए आर पावर एन। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इस ए आर पावर एन के पहले जो टर्म होगा वो क्या होगा, ए आर एन माइनस वन होगा, क्लियर है। अभी मैं देख पा रहा हूँ सर इसमें सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ए आर से, ए आर स्क्वायर से, ऐसे क्यूब भी लास्ट में ए आर पावर एन, इससे कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है, सिर्फ आप देख सकते हो एस माइनस आर एस एन इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ए यहाँ से बच रहा है, और प्लस बीच के सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे मिल रहा है मुझे ए आर पावर एन, लास्ट टर्म ए आर पावर एन। तो इस तरह से अगर मैं देखो यहाँ से एस एन जो कि ये भी था और ये भी था, एस एन अगर मैं कॉमन कर लूँ तो 1 माइनस आर इक्वल्स टू ए, यहाँ से कॉमन कर लिया जाए तो 1 प्लस 1 नेगेटिव, ये साइन आपका नेगेटिव है सर, यहाँ पर भी ए आर माइनस वन नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन सब में मल्टीप्लाई होगा यहाँ से नेगेटिव होने के बाद, तो ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव आर पावर एन, करेक्ट। तो एस एन की वैल्यू होगी ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आई थिंक यही आपका एस एन का फॉर्मूला है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी, करेक्ट। आप जीपी को ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, ए हम आर पावर एन को बाहर फर्स्ट में लिख लेते हैं पहले, और 1 को पीछे लिख देते हैं, और नीचे भी यही कर देते हैं आर माइनस वन। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो नेगेटिव साइन यहाँ से भी बाहर आएगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपको मिल जाएगा एस एन इक्वल्स टू ए पावर आर माइनस वन एंड आर माइनस वन।
तो चाहे इस फॉर्मूले को अप्लाई करें चाहे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, ये दोनों आइडेंटिकल फॉर्मूले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर की वैल्यू 1 नहीं होगी इस फॉर्मूले में, क्योंकि अगर देखो अगर आप आर को 1 रख देते हो तो देखो अगर मैं यहाँ आर की प्लेस पे 1 जैसे रखूँगा 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब एस एन का आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला आपका तभी तक वैलिड रहेगा जब आपका ये आर इक्वल्स टू 1 ना हो। अगर इन केस आपका आर 1 है, कॉमन रेशियो 1 है, तो उस केस में हम जीपी को कैसे ऐड करेंगे, चलो ये भी समझ लेते हैं। उस केस में अगर सर आपका आर इक्वल्स टू 1 वैल्यू हो जाती है तो देखो एस एन क्या हो जाएगा, फिर एस एन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म भी ये होगा, सेकंड टर्म आपका ए आर होता है, आर अगर 1 है तो सेकंड टर्म भी तो ए ही हो जाएगा, अगर आर 1 है तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म भी आपका ए ही हो जाएगा। इस तरह से ये चलते चलते लास्ट में एन तक क्या हो जाएगा, ए ही रह जाएगा। तो मुझे मालूम है कि अगर मुझे ए एन टाइम्स ऐड करना है तो क्यों ना मैं इसे एन ए लिख दूँ, करेक्ट। तो अगर आपके पास कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1 हो रही है तो उसका सम ऑफ द टर्म्स इन जीपी क्या होता है, एन ए होता है, करेक्ट। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप देख सकते हो। अगर मुझे 5 + 5 + 5 + 5 ऐड करना है तो सर मैं इसे 5 × 4 भी लिख सकता हूँ, करेक्ट। 5 कितने टाइम्स है, 4 बार, तो 5 × 4 लिख दिया। यहाँ पर a कितने टाइम है, n टाइम्स, तो मैंने n × a लिख दिया, तो इसका सम हो गया ये। तो इस तरह से जब भी r की वैल्यू 1 होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और r की वैल्यू इन केस r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, अगर 1 से बड़ी है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जनरली, और अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, करेक्ट, ताकि आपका SN का आंसर पॉजिटिव आ सके। देखो अभी हम एक कॉन्सेप्ट और इसमें समझते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर SN का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, करेक्ट, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अभी देखो अगर मैं a को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो a एंड ar⁴n अपॉन 1 - r, करेक्ट, ये SN आपका ये हो जाएगा। फिर मैं SN को कैसे लिख सकता हूँ, a माइनस, इस a को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a और r⁴n - 1 इंटू r। क्या मैं r⁴n को इस तरह से लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर। r⁴n - 1 है, इस r पर पावर 1 है, अगर ये दोनों पावर बेस सेम है, ऐड होगी तो 1 से 1 कैंसिल आउट, r⁴n ही तो बचेगा। तो मैंने इस r⁴n को लिखने का थोड़ा तरीका चेंज कर दिया, r⁴n - 1 इंटू r, इस तरह से लिख दिया। नाउ 1 - r। अभी आप देखो तो आप इजीली से ये चीज़ समझ सकते हो सर। फिर SN इक्वल्स टू, मैं इसे लिख सकता हूँ a माइनस लास्ट टर्म, किसी भी जीपी का जो लास्ट टर्म होता है वो ar⁴n - 1 ही होता है, तो इसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म L, और ये हो गया r माइनस 1 - r। मतलब जब भी आपको किसी भी जीपी के अंदर लास्ट टर्म गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म मालूम रहेगा तो L की प्लेस पे वो लास्ट टर्म लिख दूंगा मैं, और कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म को अप्लाई करके डायरेक्ट मैं सम ऑफ द टर्म्स फाइंड कर सकता हूँ। इन केस अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा जो हमने ड्राइव किया। अगर इन केस r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम SN अप्लाई करेंगे LR - a अपॉन r - 1, बिल्कुल सिमिलर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से आप एक बार देख सकते हैं कि सर किसी भी आप जीपी में अगर आप 5 टर्म 6 टर्म ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला SN का लगा जाता है a 1 - r⁴n और 1 - r, जहाँ पर r आपका जीपी का कॉमन रेशियो होता है, a आपका फर्स्ट टर्म होता है, करेक्ट। चाहे इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, चाहे ही आप इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले आइडेंटिकल हैं। बस ये आपका फॉर्मूला अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तब लगाया जाता है, और ये वाला फॉर्मूला आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तब लगाया जाता है। r आपका 1 नहीं होना चाहिए, r अगर 1 है तो ये फॉर्मूले नहीं लगाए जाते, अगर r 1 है तो फिर आपका इस तरह से Na का फॉर्मूला लगाया जाता है किसी भी जीपी में टर्म को ऐड करने के लिए। और थर्ड बात, इन केस अगर आपको उस जीपी के अंदर लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, SN इक्वल्स टू a माइनस LR अपॉन 1 - r। और यहाँ पे भी अगर आपका r लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप SN इक्वल्स टू LR - a अपॉन r - 1 अप्लाई करते हैं, सिंपल।